हेलो। तो बेटा पॉलिनोमियल्स मैं आपको आज लेके आने वाला हूँ। ये है मैथ्स, आपके पास 9th क्लास का मैथ्स है जो कि आपका पॉलिनोमियल्स का। ये मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको आने वाला है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे आते हैं, एनसीईआरटी से भी आते हैं, नॉर्मल भी आते हैं। तो थोड़ा हम जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, ठीक है। बस थोड़े थोड़े हम देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। क्या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट जो होता है आपके पास वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब लीनियर पॉलिनोमियल्स में होता क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल्स में होता है कि इसकी जो डिग्री होती है वो डिग्री क्या होती है? 1 होती है। और इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है आपके पास ax + b। ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, 1 वेरिएबल। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास ऐसे भी हो सकता है, ये भी एक लीनियर है। क्यों? क्योंकि डिग्री 1 होना चाहिए। तो डिग्री जो होता है ये होता है डिग्री, ठीक है, इसका भी डिग्री 1 है, ठीक है। तो डिग्री 1 है, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल्स। आते हैं आपके पास, जैसे एग्जांपल में मैंने बता दूं कि 3x + 5 एंड इसका अगर एग्जांपल लो तो 2x 5x 7x। तो दीज आर लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। दूसरा केसेज आता है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि इसका जो डिग्री होती है, इसका जो डिग्री होती है वो होती है आपके पास 2, ठीक है। इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है कुछ इस तरह से होता है x² bx + c, ठीक है, ओके। दूसरी केसेज आप लिख सकते हो x² bx। तीसरी केस जो बनती है वो बनती है आपके पास x² + c, ठीक है। नेक्स्ट जो केस बनता है वो x² बनता है। यानी कि अगर आपके पास डिग्री अगर 2 अगर दिखेगा तो समझ लेना ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। समझ आया इतने तक? ठीक है। तो अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं तो ये क्या हो जाएगा? 2x² 4x 3। इसका एग्जांपल अगर लोगे तो क्या लिखोगे? 5x² 4x। और इसका जब आप एग्जांपल लिखोगे तो क्या लिखोगे? 5x² + 3। और इसका एग्जांपल लिखोगे तो आ जाएगा 3x²। ये आपके पास आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। उसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है वो देख लो। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में क्या आता है आपके पास? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में क्या होता है? इसकी डिग्री ना डिग्री 3 होती है। जिसकी डिग्री 3 होगी समझ लेना क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। जिसकी डिग्री 3 होगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो x³ bx² cx + d। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या आ सकता है? x³ bx² cx। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास आ सकता है x³ cx, ठीक है, एंड d। एंड नेक्स्ट कंडीशन आप ये x³। डैट मीन्स कि जिसकी डिग्री आपके पास 3 होगा, क्या? जिसकी डिग्री 3 होगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा। ये आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गया। अब यहाँ पे आपका जो एक और कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, एक आता है आपके पास कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट आपने बचपन में पढ़ा होगा 7th 8th में कि कोफिशिएंट होता क्या है। अगर जिसका मल्टीपल टर्म्स, जो भी वेरिएबल है उसका जो मल्टीपल टर्म्स होता है वो कोफिशिएंट होता है। जैसे x का कोफिशिएंट 5 है, अगर मैंने x/2 लिख दिया तो 1/2 क्या हो जाएगा आपके पास? कोफिशिएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल्स को कहीं कहीं आपने डिनोट देखा होगा px, यानी पॉलिनोमियल्स ऑफ x इज इक्वल टू मान लिया x + 5, या पॉलिनोमियल्स ऑफ x
ये क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, या पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस के 4x प्लस 3। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ओके ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका क्या, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इससे एक क्वेश्चन बनते हैं आपके क्या, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, सेकेंड पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, थर्ड पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। यहाँ से आपके पास 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है क्या, 1 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली आपका बनने वाला है। ठीक है, तो कैसे करोगे, ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करोगे, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, और यहाँ से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। अगर ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो कैसे करोगे, अब लाइक डेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, कुछ नहीं करना होता है, पी एक्स इज इक्वल टू 0 के इक्वल रखते हैं, उसके बाद x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करते हैं। अब इसको इधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये आपके जीरोस पॉलिनोमियल्स हो गए। ठीक है, समझ आ गया? ओके, इस वाले कंडीशन में देखो पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखोगे वो लिखोगे पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया, एंड 2x प्लस 5। ठीक है, मैं डायरेक्ट जो वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपको डायरेक्ट पेपर में आते हैं। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट करो तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5 2x, अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके शिफ्ट होकर क्या हो गया माइनस 5/2 इज इक्वल टू एक्स, तो x इज इक्वल टू माइनस 5/2 हो गया। थर्ड, ये जो है क्वेश्चन आपका कैसे करोगे, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी होता है। मैंने क्या बोला कि जो पी एक्स है और पी एक्स की वैल्यू क्या करोगे आप, पी एक्स की वैल्यू आप लिखोगे क्या 0, तो ये 0 हो गया, एंड सी एक्स प्लस डी हो गया। क्लियर? ठीक है, अब ये प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू सी एक्स, ये मल्टीप्लाई है तो इधर आकर क्या हो गया डिवाइड, तो माइनस डी बाई सी इज इक्वल टू एक्स, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी अपॉन सी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 5/2, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। प्रोसेस क्या है आपके पास, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, अगर ये लिखा रहेगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, पी एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देना है और इसको इधर शिफ्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट चीज़ें। ठीक है, ठीक है भैया, तो चलो अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इफ़ x इज इक्वल टू 2 इज अ 0, क्या, इफ़ x इज इक्वल टू 2 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यानी कि a की वैल्यू क्या कह रहा है, यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो x की जो वैल्यू 2 है वो ऑलरेडी बोल रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल्स इक्वेशन दिया हुआ है ये वैल्यू पुट करने के बाद जीरोस पॉलिनोमियल्स आएगा। दैट मीन्स कि x की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 आएगा। बट यहाँ पे अब कंडीशन क्या दे दिया कि वैल्यू आपको क्या निकालना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये जो क्वेश्चन आता है आपके पास 2 नंबर के आता है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स यहाँ से आप पढ़ के जाओगे, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले। ठीक है, ओके, चलो तो स्टार्ट करें, करते हैं। चलो, तो सबसे पहले क्या करोगे कि यहाँ पे आप लिख लो पी एक्स, तो पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 7 है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 7 है। ठीक है, तो P2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 7 है। ठीक है, अब देखो P2 अभी करें इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स, तो P2 की प्लेस पे आप लिख सकते हो 0, 4 2 जा 8 माइनस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 हो गया आपके पास 2 प्लस 7
7 है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब सुनो, अब ये प्लस में है तो इधर आकर आप शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का 2 हो गया और ये आ गया 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये मल्टीपल में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो -2/7 इजिकल टू ए। ठीक है, तो a इजिकल टू आपका आंसर क्या आ गया, a इजिकल टू -2/7। तो ये यही चीज़ें पूछ रहा है बेटा। इस टाइप्स के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बनता है और जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो आपको कभी नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, आपको 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको मैं स्टार्ट करता हूँ। चलो भैया, तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ध्यान दो, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। इफ़ x इजिकल टू -1/2 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px इजिकल टू 8x³ -x² -x + 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब a की वैल्यू इसमें भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं यहाँ से। तो px इजिकल टू, तो px इजिकल टू 8x³ -x² -x + 2। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो x इजिकल टू -1/2 है वो क्या है, इस इक्वेशन का जीरोस पॉलिनोमियल्स है। क्या है, इस इक्वेशन का जीरो पॉलिनोमियल्स है। तो कैसे करेंगे, x की वैल्यू -1/2 पुट करो तो p -1/2 हो गया इजिकल टू 8 -1/2 का क्यूब हो गया है -a -1/2 का स्क्वायर -1/2 + 2। ठीक है, एक चीज़ आपको याद होना चाहिए कि अगर किसी के पावर, अगर मान लो कि यहाँ पे अगर -1 है, 1 के पावर n है, क्या है -1 के पावर n है, अगर n अगर आपके पास ऑड नंबर है, क्या है ऑड नंबर, तो अगर आपका ऑड नंबर है क्या n, तो इसकी जो फाइनल रिजल्ट आएगी वो आएगी -1। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज करो कि 1 के पावर n पावर अगर नंबर इवन नंबर है, क्या है नंबर है इवन नंबर है, तो -1 के पावर इवन नंबर जैसे -2 हो गया, -1 के पावर 2 हो गया, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी +1। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि अगर n इवन नंबर होगा तो पावर क्या हो जाएगी आउटपुट जो निकलेगा वो प्लस का निकलेगा। तो ठीक है, तो -1 के पावर n इवन नंबर, डैट मीन्स की +1। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अगर ये क्लियर हो गया तो ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो p 1/2 इजिकल टू 8 -1/2 के पावर क्यूब, 2 के पावर क्यूब बेटा 8 होता है, याद रखना। तो -1/8 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है इवन नंबर है, यहाँ क्या है ऑड नंबर, तो ये माइनस हो गया। यहाँ पे क्या है इवन नंबर है और ये माइनस है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और क्या होगा प्लस का होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे a × 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 2/1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है, तो कर दो कैंसिल आउट। क्या जा रहा है अपना, कुछ जा रहा है आपको, नहीं जा रहा है। p इजिकल टू 1/2, ये क्या हो जाएगा -1। अब ये क्या हो जाएगा a/4 प्लस 1 × 2 कैल्शियम कितना हो गया 2। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो ये 1 हो गया प्लस 2 × 2 = 4। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब देखो इसके जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। मैंने बोला ना कि ये क्या है जीरो पॉलिनोमियल्स के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास -1 माइनस a/4 प्लस 4 और 1 5 5/2। यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, चलो आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, इसको आप आई थिंक समझ आ गया होगा। चलो तो अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या है बेटा कि अब देखो यहाँ पे क्या आया आपके पास, क्या आया 0 इजिकल टू -1। ठीक है, प्लस 5/2। ठीक है, माइनस a/4, क्या a/4। अब यहाँ पे क्या करें, -a/4 है ना,
इसको इधर शिफ्ट कर दो तो ये कितना हो जाएगा a/4, यहाँ पे 1 एलसीएम ले लो तो ये 1 इंटू 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है भैया, 2 2 जा 4, लेकिन यहाँ तो 2 है ही नहीं, तो क्या करेंगे -2 + 5, तो ये आ गया a/4 इजिकल टू -2 + 5, क्या -2 + 5 हो गया आपके पास कितना 3/2, क्या आया 3/2। अब ये जो है इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो a इजिकल टू 3 × 4/2। अब इसको इसे कट कर दो तो ये क्या हो गया कट गया, तो ये आ गया, तो a इजिकल टू क्या हो गया 3 × 2 इजिकल टू 6, तो a की वैल्यू आपके पास भैया 6 आ गया। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा भाई, ये 2 नंबर में पक्का आने वाला है, 100% मेरे से लिखवा लो, ठीक है, डेफिनेटली आने वाला है। इसको आप सीक्वेंस वाइज ऐसे करना है, ठीक है, समझ गए, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। चलो भैया, तो ये क्वेश्चन आप करते हैं। अब ये क्वेश्चन ना आपको ये पेपर में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा, अगर ये पेपर में आएगा तो ये 3 मार्क्स में आएगा। कितने में आएगा 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। क्या इफ x इजिकल टू 0 एंड x इजिकल टू -1 आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स f(x) इजिकल टू 2x³ - 3x² + ax + b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, मतलब a एंड b की वैल्यू इस बार पूछ रहा है कि भैया a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस बार 2 वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू 0, दूसरा x की वैल्यू -1। क्या x की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू -1। चलो करते हैं, कैसे करेंगे। पहली कंडीशन में f(x) फंक्शन पूरे लिख लो, तो f(x) इजिकल टू 2x³ - 3x² + ax + b। अब पहली कंडीशन में लिख लो x की वैल्यू 0, तो f(x) यानी कि 0 2 0 के पावर क्यूब -3 0 के स्क्वायर प्लस a 0 है प्लस b। तो अगर मैं कंडीशन देखूं तो f(0) इजिकल टू ये पार्ट क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, -0 आ गई, प्लस ये पार्ट देखो 0 आ गए प्लस b। तो b की वैल्यू आपके पास ऑलमोस्ट क्या आ गया, आपके पास 0 आ गई, तो यानी कि इसकी वैल्यू 0 इजिकल टू 0 + b, यानी कि b इजिकल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। b इजिकल टू क्या हो गया 0 हो गया। नेक्स्ट केस में x की वैल्यू क्या आ जाएगा -1 पुट करते हैं, तो इसमें हम -1 पुट करके देख लेंगे, तो f(x) इजिकल टू 2x³ - 3x² + ax + b। अब नेक्स्ट क्या पुट कर रहे हैं x की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दो -1 पुट कर दो, तो f(-1) इजिकल टू 2 -3 3 -1 का स्क्वायर प्लस a -1 + b। क्लियर। अब ये भी बताया कि जो -1 के पावर क्यूब ये क्या है ऑड नंबर है, ये क्या है इवन नंबर है। तो अगर आपके पास अगर ऑड नंबर है पावर, तो अगर यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा तो ये डिजिट माइनस का होगा और यहाँ पे क्या होगा प्लस का। क्यों, क्योंकि पावर कितना है इवन नंबर है। तो यहाँ पे जो कंडीशन आ जाएगी f(-1) ये आ जाएगा -2 और यहाँ पे -1 का स्क्वायर किया तो 1 आएगा, तो यानी कि -3 और प्लस माइनस तो a + b। तो यह पार्ट क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो गया -2 - 3 कितना हो गया -5 -a + b। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे आ रहा है 0 इजिकल टू -5 -a + b। अब b की वैल्यू कितना है 0, तो b की वैल्यू 0 है, तो ये कितना हो जाएगा -5a + 0। क्लियर। अब यहाँ से क्या करो -a को इधर शिफ्ट कर लो, तो a इजिकल टू क्या हो गया -5। ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चंस अगर आएंगे आपके पेपर में अगर एग्जाम हॉल में आएगा तो ये 3 मार्क्स में आएगा और ये डेफिनेटली इस पैटर्न पे एक क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बनेगा। तो एक बार ऐसे आप लोग देख लो ये इसको करेंगे कैसे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है भाई।
तो ये वाले क्वेश्चंस, इस टाइप्स के क्वेश्चन अगर आते हैं फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्मेट में तो आप कर लोगे। इससे पहले एक क्वेश्चंस और आपको याद होना चाहिए कि उसको फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे आपके पास एक क्वेश्चंस दे दिया मैंने कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्या बोला कि इसको फैक्टराइज करना है। कैसे करोगे, यहाँ पे 9th क्लास में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो 1 2 3 क्या 1 2 3 फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो क्या करते हैं, इसमें कंडीशन क्या होता है वो ध्यान दो। इसमें कंडीशन क्या होता है कि कुछ नहीं करना होता है, 1 2 3 है ना, तो फर्स्ट और थर्ड को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, क्या करते हैं फर्स्ट और थर्ड को क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 6 कितना हो गया, 1 इंटू 6 आपके पास आ गया 6। अब इस 6 को क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, डैट मीन्स कि 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आउटपुट रिजल्ट आना चाहिए और प्लस माइनस करने के बाद ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाना चाहिए। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे 2 + 3 लिखूंगा तो क्या 5 होगा, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x लगा है, तो अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे लगा दो x, तो ये कितना निकलेगा 5x। कैसे, 2x + 3x = 5x। तो क्या मैं 5x की जगह पे 2x + 3x लिख सकता हूँ? क्या मैं 5x की जगह पे 2x + 3x लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। कैसे लिखोगे वो देखो, 1x² 5x की जगह पे मैंने लिखा 2x + 3x + 6। अब यहाँ से ध्यान दो, आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन समझते हो, जो तुम्हारा दोस्त वो उसका भी दोस्त है ना, उसको बोलते हैं कॉमन, ठीक है, कॉमन फ्रेंड। तो अब देखो x² + 2x 3x + 6, तब यहाँ से क्या आ जाएगा x, तो ये आ जाएगा x + 2, यहाँ से आया 3, तो ये आ जाएगा 3x + 2। क्लियर। अब ध्यान दो x + 2 x + 2, अब यहाँ से एक और कॉमन आ गया तो x + 2 हो गया, और यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 3 बचा, तो ये बचा x + 3। ये क्वेश्चंस आपके पास 2 मार्क्स में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ये ठीक है, ये क्वेश्चन एक बनता है। उसके बाद इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन ये बनता है, ये आपका 2 नंबर में आता है और ये बड़े क्वेश्चन में आता है, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन बन जाता है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, ठीक है, समझ आ गया होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, मैं आपको एक उसमें सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ कि ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस यहीं पे हो जाए, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको, ठीक है, और समझ आ जाएगा। टाइम नहीं है बेटा, अदरवाइज मैं बहुत इस पर बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं। तो एक क्वेश्चन हम इस पर देखते हैं। देखो अब ये क्या है, 2y³ + y² - 2y - 1। अगर इस टाइप्स के क्वेश्चन आ जाए और इसको फैक्टराइजेशन करना होगा तो कैसे करोगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले करते हैं लेट p y अगर y है तो y, x है तो x, py = 2y³ + y² - 2y - 1। उसके बाद यहाँ पे जो हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, यानी कि पुट y = +-1। ध्यान दो, अगर एक बार हम अगर 1 इसमें पुट करते हैं, y की वैल्यू क्या, y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 = 2 1³ + 1² - 2 1 - 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा p1 2 1³ कितना हो गया 1 + 1 - 2 - 1, डैट मीन्स ये जीरोस पॉलिनोमियस दिख रहा है, यानी कि 2 1 डैट मीन्स कि 2 + 1 - 3, 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 - 3 0, डैट मीन्स कि p1 = 0, यानी कि जो y है, y की जो वैल्यू होगी वो y = 1, ये जीरोस पॉलिनोमियस है। अब यहाँ पे करना क्या है, अब यहाँ पे आ जाता है कि y की वैल्यू इधर शिफ्ट कर दो, तो
तो यानी कि y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो पॉलिनोमियल्स की कंसेप्ट बनेगा। डेट मीन्स y माइनस वाई को इससे हम डिवीजन कर सकते हैं। अब याद रखना इससे अगर हम डिवीजन करेंगे तो इसकी रिमाइंडर क्या होगी, जीरो होगी। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप में जो आप यूज़ करोगे वो यूज़ करोगे y माइनस वन, ठीक है, ये चीज़ है। अब ध्यान दो यहाँ पे 2y क्यूब एंड प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वन। क्लियर? चलो अब देखो यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई होगी। चलो अब मुझे थोड़ा सा रफ वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी, ध्यान दो इधर, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या कहता है, यहाँ पे 3 है ना, इसका पावर 3 है, मैक्सिमम पावर कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है 1 है। अब देखो यहाँ पे एक कम करके यानी 3 है तो 3 माइनस 1 कितना होगा 2, यानी 3 माइनस 1 2 करके यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे वो देखो, ये क्या है y माइनस वन, डैट मीन्स कि मैंने क्या बोला पावर कितना है इसका 3 है, इनमें से एक माइनस कर दो तो स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ चाहिए क्या 2, यानी कि इसको 2y से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे 2y एंड y माइनस वन, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 2y स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 2y। ये क्लियर हो गया। यहाँ पे स्क्वायर लगाओगे तो ये y क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। तो 2y स्क्वायर यानी कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किससे किया 2y स्क्वायर, तो 2y से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आपको मिला 2y के पावर क्यूब माइनस 2y। ये हम यहाँ पे लिखेंगे 2y क्यूब, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, तो 2y स्क्वायर, और कुछ है नहीं है। तो अब ध्यान दो -1 और ये प्लस, देखो भैया यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, ये रूल होता है, आपने ट्यूशन वगैरह हम पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे आप देख लो समझ जाओगे, ठीक है। चलो तो ये आपको इससे कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस के 1 है, यहाँ पे अब ये माइनस नहीं रहा, अब ये प्लस रहा, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, तो 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। क्लियर? अब ध्यान दो, अब क्या चाहिए, इसे स्क्वायर चाहिए। मैंने क्या बोला कि इसकी पावर हमेशा 1 लेस करेंगे, तो इसका जब पावर 1 लेस करोगे तो कितना मिलेगा y, और यहाँ चाहिए कितना 3, तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे ताकि 3y स्क्वायर आ जाए, तो मेरे हिसाब से 3y से करोगे तो 3y स्क्वायर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया कि 3y लिखा और यहाँ पे लिख दिया y माइनस वन, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3y स्क्वायर, और इससे किया तो माइनस का 3y। ये क्लियर हो गई, ठीक है। चलो तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखते हैं किससे 3y, तो यहाँ पे आप लिख लो भैया, क्या लिखें प्लस, क्या लिख दिया 3y। क्लियर? चलो तो यहाँ पे आ गया 3y स्क्वायर माइनस 3y एंड माइनस 1, ठीक है। चलो अब ये क्या आ जाएगा माइनस, ये क्या आया प्लस, और ये क्या आया आपके पास प्लस, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या था भैया आपके पास y, तो यहाँ से 2y क्यूब एंड माइनस 2y स्क्वायर, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, माइनस 2y हो गया, माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई किया 3y से, तो ये आ जाएगा 3y, ठीक है, ये चीज़ है, एंड प्लस 3 माइनस 2 + 3 कितना हो गया y हो गया, ठीक है, और चीज़ें हैं 3y। ओके, अब ये देखो यहाँ पे ये चीज़ें गलती हो रही थी, ठीक है, तो ये तो -1 नहीं आएगा ना यहाँ, क्योंकि हमारे पास आया क्या है 3y स्क्वायर माइनस 3y, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये इससे कट गया एंड माइनस 2y + 3y y हो गया, और ये सीधे सीधे यहाँ पे आता है -1, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखो, ये दोनों के दोनों क्या हो गया सिमिलर हो गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो y माइनस 1 इसे यहाँ पे लिखेंगे,
तो ये आ जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये आ गया 0 रिमाइंडर। तो माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे जो आएगा ये -1 सीधे यहाँ नीचे उतरेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3y² - 3y बस इतना ही था। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया? ठीक है, तो ये आपका रिमाइंडर कितना होगा? 0। डैट मीन्स कि अब जो ये है ये किसके इक्वल लिखेंगे? y - y ये आपने पढ़े हो ना, px। ठीक है, तो वो चीज़ें उसी अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, पढ़े हो गया आप। तो अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ें समझ आ गई? चलो अब देखो, तो यहाँ पे लिख सकते हो 2y³ + y² - 2y - 1 = ये लिख लो y - 1, ये मल्टीपल हो जाता है, तो 2y² 3y + 1। क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चंस, अब ये कैसे बनेगा देखो, अब ये क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 2y², अब देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 2 × 1 करोगे तो 2 हो गया, और 2 + 1 करोगे तो क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो 2y + y + 1, तो y - 1, अब यहाँ से एलसीएम लो, तो ये आ जाएगा कितना? 2y, y + 1, 1, y + 1। ठीक है, क्लियर? चलो, तो y - 1, y + 1, y + 1, 2y + 1। ठीक है भैया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इसको सीक्वेंस में लिख सकते हो क्या? y + 1 and y - 1 into 2y + 1। ठीक है भैया, तो ये आपको फैक्टराइजेशन टर्म्स में आ गया भैया, ये 3 मार्क्स में आएगा, इसको रट जाना, ये डेफिनेटली ये पेपर में हमेशा आया हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ आ गया होगा, पहले ये करना है फिर ये करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, पेपर आप बहुत अच्छे से करो। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनेंगे। एक पैटर्न रह गया आइडेंटिटीज़ वाला, वो आपको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।